मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन शुरू करेंगे। इसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि साइक्लोन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कर चुके हैं। अब हमें आगे करना है। द हीट released by the condensation of water vapor in the atmosphere warms the air all around. This warm air rises higher to the atmosphere, causing a low pressure. Move air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ आती है। तो ये साइकिल जो है बार बार चलता रहता है। और जब गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है तो बीच में लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए जो ये एरिया है ये तो खाली रहता है ना, यहाँ पर कोई हवा नहीं रहती गर्म या ठंडी जब तक ये चेंज करते हैं। तो इसी वजह से ये जो स्टॉर्म जैसी कंडीशन है क्रिएट होती है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। फोर्थ, द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। द वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड्स revolving around a central area of very low pressure is called cyclone. A cyclone can be 10 to 15 km high. The area of very low pressure at the center of the cyclone is called its eye. तो देखिए ये जो चैन ऑफ इवेंट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड्स विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो ये जो इवेंट्स हुए हैं उसके वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन वेरी लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होता है और बहुत हाई स्पीड से होता है। द वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड, जो वेदर कंडीशन है क्या करता है, सिस्टम कंसिस्ट करता है बहुत ही तेज़ स्पीड से, रिवॉल्विंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर। और क्या होता है, सेंट्रल एरिया में ऐसे करके रिवॉल्व होने लग जाता है और बीच में जो होती है ना वो आई होती है। ये जो साइक्लोन होता है 10 से 15 किलोमीटर हाई ऊंचा उठ सकता है। द एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, ये जो एरिया है ना ये बहुत ही कम प्रेशर होता है यहाँ पर, इसी वजह से ये आई होती है। ठीक है, और जो डायमीटर होता है आई का वो 10 से 30 किलोमीटर तक वैरी करता है। इट इज़ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स। ये ऐसा ही रीज़न है जहाँ पर कोई ऐसे, ये देखो ये जो एक क्लाउड्स जैसा बन रहा है ये सब नहीं होता है, और ये लाइट विंड्स यहाँ पर होती हैं, बहुत ही हल्की हवा होती है यहाँ पर। अराउंड द आई ऑफ द साइक्लोन देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज़। साइक्लोन के आसपास देखो क्लाउड जैसा रीजन है, 150 किलोमीटर है साइज़ तक होता है ये फैला हुआ। इन दिस रीजन देयर आर फर्स्ट हाई स्पीड विंड्स, इस रीजन में हाई स्पीड विंड्स होती हैं 150 से लेकर 2.5 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड होती है थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन। साथ में ये जो थिक क्लाउड्स होते ऊपर जो होते हैं थिक क्लाउड्स होते हैं और वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं बहुत बुरी तरीके से। फिफ्थ, वंस अ साइक्लोन इज़ फॉर्म्ड इट बिगन्स टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ ओशन। एक बार जब साइक्लोन बन जाता है तो वो ओशन के सर्फेस पर मूव करने लग जाता है। द स्पीड ऑफ विंड इन द साइक्लोन इज़ मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर। और इस साइक्लोन में जो हवा की स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। अ साइक्लोन नीड्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। एक साइक्लोन को गर्म और ठंडी हवा का जो साइकिल होता है ना, गर्म हवा ऊपर जाएगी ठंडी हवा नीचे आएगी, इसका अच्छे से सप्लाई चाहिए होता है। एज द साइक्लोन रीचेज द लैंड, जब तक साइक्लोन लैंड तक पहुंचता है द सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर ग्रेजुअली स्टॉप्स एंड द साइक्लोन डाइज। कभी कभार क्या होता है कि साइक्लोन जब तक कहाँ पहुंचता है, ज़मीन की सतह तक पहुंचता है, तब तक जो साइक्लोन, क्योंकि गर्म और ठंडी हवा का जो साइकिल होता है वो ठंडी और गर्म हवा होती है वो सप्लाई होना बंद हो जाती है और साइक्लोन फिर ख़त्म हो जाता है। इंडिया हैज़ लार्ज कोस्ट लैंड डेट मेक्स इट वल्नरेबल टू साइक्लोन्स बोथ इन टर्म्स ऑफ intensity and frequency of the cyclone. The eastern coast of India, especially the coast of Odisha, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, are more vulnerable to cyclones. तो देखिए हमारे भारत में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं क्योंकि यहाँ पे कोस्ट है, ठीक है, समुद्र के, तो यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े कोस्टल एरियाज़ हैं। तो देखिए यहाँ पर in the southern hemisphere these tropical storms are called cyclones, but in American continent these are known as hurricanes, while Philippines and Japan they are called टाइफून्स। तो देखिए हमारे यहाँ साइक्लोन कहा जाता है, उनके यहाँ हर्रिकेन्स कहा जाता है अमेरिकन कंटिनेंट में, और फिलिप्स जापान वगैरह में कहा जाता है टाइफून्स।
ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, इसे आपको बुक में ही करना है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।